हे एवरीवन, वेलकम टू माय क्लावा बुक्स। मेरा नाम है माधुरी नागले और आज हम लोग करने वाले हैं बुक रिव्यू ऑफ दिस इंडियन इकोनॉमी बाय नितिन सिंघानिया। अगर पब्लिकेशन की बात करें तो ये मैग्रो हिल पब्लिकेशन की बुक है एंड ऑफ कोर्स प्राइस भी मैटर करता है। अगर आप इसको अमेजोन से बाय करते हैं, वैसे इसका प्रिंटेड रेट जो है 665 है, 665 रुपये, लेकिन अगर आप अमेजोन से खरीदते हैं तो ये 565 रुपये में आपको मिल जाएगी 565 रुपीज़ में। एंड अगर आप स्टोर से खरीदते हैं तो आपको थोड़ा और कम प्राइस मिल जाएगा। और मैंने ये बुक खरीदी है आई गेस 430 या 440 समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ प्राइस था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस नहीं है जिस हिसाब से ये सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। आगे बात करते हैं कि एक अपीयरेंस की बात करें तो मैग्रो हिल बुक्स जो है, मैग्रो हिल की जितनी भी किताबें आप पढ़ेंगे तो अपीयरेंस में बहुत अच्छी होती है। अगेन कवर जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और पेजेस जो है, पेज क्वालिटी की बात करें तो देख सकते हैं पेज क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड फॉन्ट साइज जो है वो भी बहुत अच्छा है। आई कैन शो यू द फॉन्ट साइज अगर आपको विजिबल होगा तो ये आपकी जो रीडिंग है उसको थोड़ा आसान बनाते हैं। एट द सेम टाइम अगर ये सारी चीज़ें अच्छी रही तो रीडिंग इंटरेस्टिंग हो जाती है और ऑफकोर्स आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर बुक के साथ। आगे बात करते हैं हम लोग, इसमें दो स्पेशल चीज़ें मिलेगी। एक तो आपको मिल रहा है कवर्स बजट ऑफ 2020-2021, 2020-21 का बजट ये कवर कर रही है। साथ ही इकोनॉमिक सर्वे जो है 2019-20 का वो भी ये कवर करती है। लेकिन बात करते हैं आगे हम लोग की कंटेंट की बात करें हम लोग अबाउट द सिलेबस। यूपीएससी वाले स्टूडेंट की अगर मैं बात करूँ तो यूपीएससी में आपको जीएस 1 जो है, जो आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है प्रीलिम्स में, उसमें भी आपको इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एंड जो आपका पेपर होता है मेंस में, उसमें भी इकोनॉमी जो है पेपर नंबर 3 इकोनॉमी पूछा जाता है उसमें, और काफ़ी सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ तो प्रीलिम्स के हिसाब से इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट और साथ ही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मेंशन किए गए हैं प्री के सिलेबस में। साथ ही पॉवर्टी जो है, इंक्लूजन जो है, और साथ में सोशल सेक्टर के जो इनिशिएटिव्स हैं यानी कि स्कीम्स वगैरह जो है यूपीएससी में वो मेंशन किए गए हैं, तो वो इसमें अच्छे से कवर होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हो सकता है कि चीज़ें आपको बाहर से थोड़ी बहुत पढ़नी पड़े, बट स्टिल बहुत अच्छी किताब है, उससे बहुत सारी चीज़ें जो है प्री के हिसाब से भी आपकी इससे कवर हो जाती है। सेकेंड चीज़ अगर हम लोग बात करें एमपीपीएससी की, तो एमपीपीएससी प्री में जो दिया हुआ है इकोनॉमी, उसका भी बहुत सारा पोर्शन आपको इसमें मिल जाएगा। एंड अगर हम लोग बात करें यूपीएससी मेंस की, तो यूपीएससी मेंस के भी काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे एंड एमपीपीएससी मेंस के भी। इंडियन इकोनॉमी जहाँ पर आपको पूछा जा रहा है तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो है जो आपको डिटेल में पढ़ने होते हैं तो इस बुक में आपको डिटेल में मिल जाएंगे। अगेन इस बुक के चैप्टर्स की बात करें, हम लोग कंटेंट की बात करें तो इसमें टोटल 19 चैप्टर्स प्रोवाइड किए गए हैं। साथ में अपेंडिक्स 1 जो है और अपेंडिक्स 2 ए और बी, दो अपेंडिक्स दिए गए हैं जिसमें एक यूनियन बजट है और दूसरा जो है इकोनॉमिक मेजर्स रिलेटेड टू कोरोना वायरस या कोविड-19 दिया गया है। अब आते हैं हम लोग टॉपिक्स पर, क्या क्या कंटेंट इसमें दिया गया है। देखिए, जैसा कि हम कोई भी बेसिक इकोनॉमी की बुक पढ़ते हैं तो आपको क्या होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लूँगी। आप एक वेट लॉस डाइट पर है, ठीक है, वेट लॉस डाइट पर है, आपके डाइटिशियन या आपका जिम ट्रेनर जो भी है वो आपको कहता है कि आपको प्रोटीन डाइट लेना है। ऑफ कोर्स योर मदर लव्स यू मोर देन एनीवन या एनीथिंग, लेकिन आपको आपकी मम्मा क्या दे रही है, आपको एक प्लेट दे रही है जिसमें चपाती है, दाल है, सब्जी है, सब कुछ है, अ फुल कंप्लीट मील। लेकिन आपका जो ट्रेनर है वो आपसे कहता है कि आपको कार्ब्स नहीं लेने हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि रमेश सिंह की बात करो या उसकी तरीके की और भी बुक जो पुरानी किताबें आती थी, तो वो पुरानी किताबें जो है उसमें बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ प्रोटीन चाहिए उसमें से। तो अगेन ये बुक जो है वही प्रोटीन है, आपको इसमें सिलेक्टेड मटेरियल मिलेगा और इम्पॉर्टेंट मटेरियल मिलेगा। साथ ही आजकल की जो बुक्स है उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आजकल किताबें जो आ रही है वो होती है एग्ज़ाम ओरिएंटेड। जैसा कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है और हम जानते हैं कि हम एक बहुत ही टीएमएच की एक बुक आती थी पहले, हिस्ट्री की बुक, ठीक है, कृष्णा रेड्डी जी की एक बुक आती थी, बहुत बड़ी बुक है, उसको हम चाहे तो एक बुक में हमारा सारा हिस्ट्री कवर हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, हमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर करना है, साथ ही हमको अपना टाइम भी सेव करना है। तो ये बुक जो है ये सारी चीज़ें आपको दे रही है, इस बुक में आपका टाइम भी सेव होगा। अगेन लैंग्वेज बहुत अच्छी है,
कंटेंट बहुत अच्छा है और बहुत सारी चीज़ें कवर की गई है, साथ ही प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस जो है वो कवर किए गए हैं। अगेन एक एग्जाम ओरिएंटेड बुक है ये। आगे बात करते हैं, हम लोग इसके टॉपिक्स देख लेते हैं। ठीक है, टॉपिक्स जो है यूजुअली जो इकोनॉमी की बुक में आपको टॉपिक्स मिलेंगे वही टॉपिक आपको इसमें दिए गए हैं, बट एक बहुत अच्छे तरीके से इसमें डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, और सबसे पहले बात करें हम लोग तो नेशनल इनकम जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला टॉपिक है नेशनल इनकम, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। बट एक चीज़ मैं यहाँ पर एक और पॉइंट कहना चाहती हूँ कि मेंस के लिए हो सकता है कि आपको थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में जाना पड़े। हो सकता है कि मेंस के लिए इसका मटीरियल जो है सफिशिएंट ना लगे, जिसके लिए आपको न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने पड़ सकते हैं, जो एनालिसिस होते हैं यूट्यूब पर आपको वो देखने पड़ सकते हैं। बट स्टिल यहाँ पर आपको एक आइडिया हो जाएगा मेंस का और काफ़ी चीज़ें मिल भी जाएगी। नेशनल इनकम के बाद है पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट। टॉपिक नंबर 3 जो है इन्फ्लेशन है। टॉपिक नंबर 4 जो है इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर एंड पब्लिक फाइनेंस। टॉपिक नंबर 5 जो है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, जिसमें नीति आयोग वगैरह जो है वो भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है मनी एंड बैंकिंग। बैंकिंग जो है अगेन बहुत ही बोरिंग टॉपिक है, लेकिन अगर आप इस बुक से पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 8 एग्रीकल्चर। फिर है लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। लैंड रिफॉर्म्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली अगर मैं एमपीपीएससी की बात करूँ तो इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 10 इरिगेशन इन इंडिया। इसके बाद जो है इंडियन इंडस्ट्री। टॉपिक नंबर 12 जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। एक यहाँ पर चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ, फूड प्रोसेसिंग जो है उसमें फूड प्रोसेसिंग के मेथड्स यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किए गए अच्छे से। आपको सिर्फ फूड प्रोसेसिंग जो है इंडिया में क्या सिनेरियो चल रहा है वो ये आपको बुक बता देगी। तो अगेन ये टॉपिक आपको हो सकता है कि बाहर से पढ़ना पड़े। फिर इसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 जो है वो है सर्विस सेक्टर, 14 जो है इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर इसके बाद 15 बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, 16 है इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन ट्रेड, 17 है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए गए हैं। फिर है 18 पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक डिविडेंड, एक बोरिंग टॉपिक बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है अगेन। फिर इसके बाद आपको टॉपिक नंबर 19 जो है इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको एमपीपीएससी और यूपीएससी दोनों के मेंस में बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं इनमें से। और जैसा मैं कहूँगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर आप यूपीएससी वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा आप उसको बाहर से देख लें तो बाकी प्री और मेंस का बहुत सारा पोर्शन इसमें कवर हो जाता है। अब जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आप इसकी जो मोटाई है वो देख सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ पेजेस नहीं बता सकती मैं क्योंकि यूनिट वाइज इसमें पेजेस दिए गए हैं। और टाइम कितना लगा इसको पढ़ने में मुझे, तो इसको कंप्लीट करने में मुझे 4 दिन का समय लगा। ठीक है, 4 डेज़। और अगेन कि ये बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, जैसा कि मैंने साइंस एंड टेक की जो बाय डॉक्टर रवि पी अग्रवारी के बारे में कहा था कि ये आपको बांध के रखती है, तो ये जो बुक है ये भी आपको बांध के रखती है। एक बोरिंग सब्जेक्ट मुझे बोरिंग लगता है और आप में से बहुत सारे लोग को बोरिंग लगता होगा, क्योंकि जितने लोगों से मेरी बात होती है उसमें ज़्यादातर यही कहते हैं कि इकोनॉमी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो अगर आप उनमें से है तो इकोनॉमी जो है वो आपकी लाइफ में आसान बनाने आई है ये बुक, इंडियन इकोनॉमी बाय नितिन सिंघानिया। तो बेशक आप इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, बस थोड़े कुछ टॉपिक्स पर आपको फोकस करना होगा। उनको हो सकता है आपको एनालिसिस देखना पड़े या वीडियोज़ देखना पड़े या पढ़ना पड़े बाहर से थोड़े बहुत टॉपिक, बाकी बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें आपकी कवर हो जाती है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा क्योंकि आजकल की जो किताबें आती हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती है, ये भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ये नए सिनेरियो को रिप्रेजेंट करती है कि आजकल हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो बेशक आप इस बुक को ख़रीद सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। और बस अगर आपको चीज़ें समझ में आए, अगर ये वीडियो हेल्प करे तो प्रेस द लाइक बटन, और कुछ आप सजेस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट मटेरियल जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे मटेरियल को मैं रिव्यू करूँ, बट अगर कुछ सेलेक्टिव चीज़ें हों जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है या आपके काम आ सकती है या मेरे काम आ सकती है, तो बेशक उनको भी रिव्यू करूँगी मैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्रॉबेबली नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट बुक रिव्यू जो रहेगा वो रहेगा एम लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन। ठीक है, 6th एडिशन, सो वेट फॉर दैट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।